अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की ऐसी वॉर ट्रॉफीज़ की बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वॉर ट्रॉफ़ी ऐसी चीज़ या ऐसा वेपन या वेपन के टुकड़े को कहा जाता है जो आप जंग के दौरान दुश्मन से हासिल करते हो। जो कॉमन वॉर ट्रॉफीज़ हैं उनमें फ्लैग्स, वेपन्स, व्हीकल्स या कोई आर्ट वगैरह शामिल है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा इंडिया से हासिल की गई वॉर ट्रॉफीज़ हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर गिलगित में डिस्प्ले किया गया है, जो कि इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर है, जो कि चीटक हेलीकॉप्टर के नाम से मशहूर है। इस हेली का असल नाम एल्यूट 3 है, जो कि इंडिया ने फ्रांस से ख़रीदे थे। ज़्यादा दूर नहीं, पाक आर्मी ने इस हेली को 2011 में कैप्चर किया था। अगर ये कहा जाए कि गिलगित की आवाम ने इस हेली को कैप्चर किया था तो गलत ना होगा। हुआ यह था कि यह हेली जासूसी की गर्ज से गिलगित में लैंड हुआ था, जिसे गिलगित की आवाम ने कैप्चर कर लिया और पायलट और इस हेली के क्रू की सही पिटाई भी की थी, जब तक कि पाक आर्मी नहीं पहुंच गई, जिन्होंने पायलट और क्रू की आवाम से जान बचाई, सेम उसी तरह जैसे नंदू की जान बचाई थी। दोस्तों, ये जो आपको एयरफोर्स की यूनिफॉर्म नज़र आ रही है, ये एक इसराइली पायलट लुट्स की यूनिफॉर्म है, जो कि किसी इसराइली म्यूज़ियम में नहीं बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम में मौजूद है। ये यूनिफॉर्म पाकिस्तान कैसे आई? असल में हुआ यह था कि 1973 में जब इसराइल और अरबों के दरमियान यौम किप्पुर वार छिड़ी तो इस जंग में पाकिस्तानी पायलट्स ने भी हिस्सा लिया था। इस जंग के दौरान पाकिस्तानी पायलट स्टार इल्वी ने एक डॉग फाइट में इसराइली त्यारा मार गिराया था, जिसे कैप्टन एम लुट्स उड़ा रहे थे। ये यूनिफॉर्म उसी कैप्टन की वॉर ट्रॉफी के तौर पर हासिल की गई है। याद रहे, इस जंग में स्टार इल्वी वो पहले पाकिस्तानी पायलट थे जिन्होंने एयर कॉम्बैट में इसराइली मिराज त्यारा मार गिराया था, और पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जिसने सबसे ज़्यादा इसराइली त्यारे मार गिराए हैं, जिनकी तादाद 10 है। याद रहे, इसराइल अरब ममालिक से 3 दफ़ा बड़ी जंगें लड़ चुका है, जिसमें इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लिबनान, सऊदी अरब और यमन वगैरह शामिल हैं। लेकिन इन सब अरब ममालिक में से किसी भी मुल्क की एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स से ज़्यादा इसराइल के त्यारे नहीं गिरा पाई, और इस जंग में एक भी ऐसा त्यारा शॉट डाउन नहीं हुआ जिसमें पाकिस्तानी पायलट बैठा हो। दोस्तों, वैसे तो जंग में बहुत सी ऐसी फ़ौजी गाड़ियां भी हाथ लगती हैं जिन्हें वार ट्रॉफ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर ये गाड़ी किसी जर्नैल की हो तो क्या ही बात है। आपके सामने ये चमचमाती जीप इंडियन मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की है, जो कि 15th इंडियन इन्फेंट्री डिव के GOC थे। 8 सितंबर 1965 को ये साहब पाकिस्तानी फोर्सेस के अटैक के नतीजे में ये जीप खेत में छोड़कर भाग गए थे। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स भी इस जीप में छोड़ गए थे। ये जीप वहागा सेक्टर पर BRB कैनाल के उस पार पाकिस्तान की 18 बलोच रेजिमेंट ने कैप्चर की। इस वक्त ये जीप आर्मी म्यूजियम रावलपिंडी में वार ट्रॉफी के तौर पर डिस्प्ले की गई है। दोस्तों, आपके सामने कैनबरा बॉम्बर त्यारे की टेल है। 1965 की जंग में ये बॉम्बर त्यारा पाकिस्तान तबाही मचाने आया था, लेकिन वापस नहीं जा सका और F-104 स्टार फाइटर जेट के मिसाइल का निशाना बन गया। 1969 में इसकी ये टेल साहिवाल में डिस्प्ले के तौर पर रखी गई है। 3 सितंबर 1965 को स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजपाल सिंह सिकंद, जो कि इंडियन फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडर थे, इन्होंने अपने नेट त्यारे को पाकिस्तानी F-104 के सामने सरेंडर किया था। गुजरावाला के नज़दीक पसरूर एयरफील्ड पर इस त्यारे को लैंड कराया गया और ब्रिजपाल सिंह को जंगी कैदी बनाया गया। F-104 त्यारे को लेफ्टिनेंट हकीमुल्लाह उड़ा रहे थे, जो कि 2 दहाइयों बाद पाकिस्तान के एयर चीफ भी बने। दूसरी तरफ सरेंडर करने वाले ब्रिजपाल सिंह भी बाद में इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल बने। दोस्तों, डेसल्ट ओरेगन फ्रांस का बनाया हुआ फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इसराइल, फ्रांस और इंडिया भी इसे इस्तेमाल करता रहा है। इस त्यारे को 6 डे वार में भी और स्विस क्राइसिस में भी इस्तेमाल किया गया है। इंडिया ने 1965 की जंग से कुछ साल पहले ही ये फ्रांस से खरीदे थे।
इंडिया ने इन तैयारों का निक नेम तूफानी रखा था क्योंकि ये तूफान की तरह जाते थे। वापस आने का तो पता नहीं, लेकिन जाते तूफान की तरह ही थे। 24 अप्रैल 1965 को ये तूफानी त्यारा, जिसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट राणा लाल चंद सिक्का उड़ा रहे थे, इन्होंने इस त्यारे को पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर कर दिया। मतलब ये त्यारा अपना रास्ता भटक गया था, जिसे F-104 स्टार फाइटर ने सिंध में बदीन के नज़दीक इंटरसेप्ट किया। जैसे ही पाकिस्तानी पायलट ने इस तूफानी त्यारे पर मिसाइल लॉक किए और मिसाइल रिलीज़ ही करने वाले थे कि इंडियन पायलट ने इस तूफानी त्यारे के लैंडिंग गियर नीचे कर दिए, जो कि सरेंडर करने का इशारा होता है। इंडियन पायलट को वार प्रिजनर बना दिया गया और 14 अगस्त 1965 को इसे छोड़ दिया गया। लेकिन ये तूफानी त्यारा पाक एयरफोर्स ने वार ट्रॉफी के तौर पर रख लिया, जिसे PAF म्यूजियम पेशावर में डिस्प्ले किया गया है। दोस्तों, आपके सामने रशियन Mi-24 हेलीकॉप्टर है, जो कि अफगान वार में इस्तेमाल किए गए थे। 1985 में यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान एयर स्पेस में दाखिल हुआ था, जिसे फोर्सफुली लैंड करवाया गया। इस हेलीकॉप्टर को पाक आर्मी एविएशन शॉर्ट टाइम के लिए भी इस्तेमाल करती रही। फिर इसे कोयटा एयर बेस की आउटसाइड पर डिस्प्ले किया गया था। फिर 2018 में आर्मी म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। याद रहे कि Mi-24 ज़बरदस्त किस्म के गनशिप हेलीकॉप्टर हैं। दोस्तों, इसी तरह सोवियत अफगान वार के दौरान 1986 में अफगान पायलट्स MiG-21 त्यारा और Su-22 त्यारा ले आकर पाकिस्तानी कोहाट एयर बेस पर लैंड हो गए थे। इन अफगान पायलट्स ने पाकिस्तान से सियासी पनाह की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये पायलट सोवियत अफगान वार नहीं लड़ना चाहते थे। आप तस्वीर में अफगान पायलट्स और पाक आर्मी के एहलकार देख सकते हैं। आपके सामने इंडियन MiG-21 त्यारे की इजेक्शन सीट है। ये त्यारा 1999 में कारगिल वार के दौरान शॉट डाउन हुआ था, जिसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट काम्बमपति नाचिकिटा फ्लाई कर रहे थे। इस त्यारे को पाकिस्तानी मेड अंजा मिसाइल ने शॉट डाउन किया था। जैसे ही मिसाइल फायर हुआ, इंडियन पायलट ने इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया और बच गए। ये इजेक्शन सीट वार ट्रॉफी के तौर पर आर्मी म्यूजियम में पड़ी है। इंडियन पायलट इजेक्ट करने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद पकड़ा गया और इस दौरान इस पायलट ने अपनी सर्विस पिस्टल से कई फायर भी किए, लेकिन फिर भी पकड़े गए। इन्हें पकड़ने वाले पाक आर्मी के एहलकार थे, जिन्होंने इनको पकड़कर धुलाई भी की और पाकिस्तानी फौजी अफसर की मुदाखलत के बाद इस पायलट की जान छूटी। इस पायलट को 8 दिन पाकिस्तानी जेल में रखने के बाद इसे रिहा कर दिया गया था। अभिनंदन की तरह इसने भी रिहा होने के बाद पाकिस्तानी अफसरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो बहुत मेच्योर है, और साथ साथ अपनी धुलाई को याद करते हुए इस पायलट ने यह भी कहा कि ये मेरा बहुत बुरा तजर्बा था, इससे बेहतर था कि मैं त्यारे के साथ ही मर जाता। दोस्तों, आपके सामने एक इंडियन सेंचुरियन टैंक है। सेंचुरियन टैंक UK का बनाया हुआ टैंक है, जो कि उस वक्त सबसे मॉडर्न टैंक माना जाता था। इस तरह के कई टैंक 1965 में पाकिस्तान आए थे। काफ़ी तबाह भी हो गए और कुछ कैप्चर कर लिए गए, जो कि आज वार ट्रॉफी के तौर पर डिस्प्लेड है। दोस्तों, इस तरह की बहुत सी वार ट्रॉफीज़ हैं, जैसा कि लेटेस्ट आपके सामने अभिनंदन का हेलमेट और यूनिफॉर्म है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।